प्यार सिर्फ रोशनी में नहीं, अंधेरे की छाया में भी जन्म ले सकता है। और अगर एक बार छाया को प्यार हो गया तो वो किसी और को तुम्हारा होने नहीं देती। लोकेशन: बहुरीपुर गांव, शहर से थोड़ी दूर, एक पुराना जमींदार हवेली। सायंतिका एक शहर की लड़की, हाल ही में उसने अपने पिता को खोया है और मानसिक रूप से टूट चुकी है। माँ उसे लेकर गांव के मामा के घर लाती है। हवेली बहुत बड़ी है, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा रहता है। लकड़ी की सीढ़ियों से चढ़ते वक्त चरमराहट होती है और खिड़कियों से हवा डरावनी आवाज करती है। पहले ही दिन मामा कहते हैं, इस घर में आईना रखना मना है। कई साल पहले एक लड़की की आत्मा इसमें कैद हो गई थी। वो आईने से ही लौटती है। सायंतिका हंसती है। उसे भूत प्रेत से डर नहीं लगता, लेकिन उसी रात कुछ अजीब होने लगता है। सायंतिका आईने के सामने बैठी गाना गा रही थी। अचानक उसने देखा, आईने में उसके पीछे एक छाया खड़ी है। सर झुका हुआ, बाल आगे लटक रहे हैं, चेहरा धुंधला और एक हल्की सी डरावनी मुस्कान। वो पीछे मुड़कर देखती है, कोई नहीं। आईने में दोबारा देखती है छाया और पास आ गई। एक धीमी सी फुसफुसाहट, तुम क्यों रोती हो? मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। उस रात के बाद से हर रात वो छाया आने लगी। शुरू में डर लगा, लेकिन फिर उस छाया में कुछ था, कुछ अपनापन, कुछ शांति। आईने में वो बातें करती, खिड़की के किनारे छाया में बैठती, कभी कभी सायंतिका के कान के पास आकर फुसफुसाती। ये एक अजीब सा प्यार था, जिसका चेहरा नहीं था, लेकिन एहसास था। इस हवेली में एक लड़की रहती थी, रूपमंजरी। एक शहर के लड़के से उसे प्यार हो गया था। लड़का शादी का वादा करके उसे छोड़कर भाग गया। रूपमंजरी ने उसी आईने के सामने फांसी लगा ली। मरने से पहले कहा, जो लड़कियां प्यार में टूटी होंगी, मैं उन्हें प्यार दूंगी, मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। सायंतिका की माँ नोटिस करती है। उसकी बेटी आईने के सामने अजीब भाषा में मुस्कुरा रही है, अपने बालों में फूल लगा रही है। लेकिन वो फूल आए कहाँ से? एक रात माँ दरवाजा खोलती है और देखती है सायंतिका के चेहरे पर मुस्कान है, पर उसकी छाया नहीं है। वो धीरे धीरे मुड़ती है और कहती है, मैं ठीक हूँ माँ, रूपमंजरी मुझसे प्यार करती है। माँ चीख उठती है। गांव वाले कहते हैं सायंतिका जिंदा है, लेकिन अब इंसान नहीं। अब वो खुद एक छाया बन चुकी है। बारिश की रातों में खिड़कियों के पास उसे अब भी देखा जा सकता है। जो लड़कियां प्यार में टूटी होती हैं, अगर वो आईने के सामने रात में खड़ी हो जाएं, तो उन्हें कान में आवाज आती है, तुम अब अकेली नहीं हो, मैं हूँ।